हेलो गाइस, हम कोयम्बटूर से ईशा पहुंच चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 3:30। अभी भी काफ़ी रात है यहाँ पे। और ये रहा हमारा 2 दिनों का स्टे, सैटरडे और संडे का, और आज है डे 1। तो हम चल पड़े ईशा के एंट्रेंस की तरफ। ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने मुझे यहीं पे ही रोक दिया वीडियोज़ या फ़ोटोज़ निकालने के लिए। फिर हम पहुँचे वेलकम हेल्प डेस्क, और हमें कहा गया कि हमें यहीं वेट करना है 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे तक कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। क्या बताऊँ, काफ़ी ज़ोर से नींद आ रही थी मुझे। फिर जैसे ही 6 बजा, हम चल पड़े अपने कॉटेजेस की तरफ। काफ़ी सुकून लग रहा था, मतलब चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला था। वैसे आप इस फूल को क्या कहते हो? हम लोग तो शिवली फूल कहते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सुमित चल दिए सैर सपाटे के लिए, और ये रहा हमारा जो कॉटेज है उसका एक्सटीरियर एरिया। फटाफट मैं आपको अपने कॉटेज का जो है जल्दी से रूम टूर करवा देती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो ये है अलायम कॉटेजेस। ये जो है 2 सिंगल बेड्स दिए गए हैं यहाँ पे। आप चाहो तो इन दोनों बेड्स को जो है कंबाइन कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा रूम है, डिसेंट सा रूम है, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक टेबल और चेयर भी है, स्टडी टेबल चेयर। एक ड्रेसिंग टेबल भी है। कॉपर के जग, कॉपर के ग्लासेस भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये ओपन सा कबर्ड है, अब चाहो तो अपना लगेज यहाँ रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा है। और बाथरूम भी काफ़ी सिंपल सा है, उतना तामझाम कुछ भी नहीं है। क्लीन भी है काफ़ी ज़्यादा। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। आद्या सो चुकी है अपनी दादी के साथ, और इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम है ताकि मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर कर सकूं। सुबह के 3 या 3:30 बज रहे होंगे जब हम कोयम्बटूर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन से ईशा जो है वो 35 किलोमीटर्स अवे है, इसलिए आपको कैब या ऑटो करना पड़ेगा। क्योंकि जिस वक्त हम पहुँचे वो काफ़ी ऑड आवर्स था, इसलिए हमें जो है वहाँ के जो कैब वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग सेट कर सकते हो और ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock के बाद या 9 o'clock के बाद जो है यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गए, लोकल ऑटोज़ हो गए, वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम ईशा पहुँचे तब बज रहे थे 5:15, 5:30 हो रहे थे। और हमें कहा गया वहाँ पे कि हमें वेलकम डेस्क पे जाके वेट करना होगा, क्योंकि 6 बजे तक कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। तो 6 बजे के बाद ही हम चेक इन कर सकते हैं। तो जब 6 बजा और हमने चेक इन किया, जो प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो जब आप ईशा सेंटर पहुंचते हो, चेक इन करते हो, चेक इन के वक्त जो है आपको कुछ इस तरह का बैंड, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का बैंड आपको दिया जाएगा। बेसिकली इसमें एक स्कैन कोड होता है और आपके कॉटेज का नाम होगा। हमारे कॉटेज का नाम अलायम कॉटेज है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके साथ आपको एक ऐसा कागज या पेपर कह लो, ये पकड़ा दिया जाएगा, जिसपे जो है एक मैप है पूरे ईशा सेंटर का। देखो ये रहा। और उसके बाद ये यहाँ पे टाइमिंग्स दी हुई हैं, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं उसकी। ठीक है। तो जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला है यहाँ पे 4 से 5 तरह के कॉटेजेस हैं। सारे के नाम तो मुझे नहीं पता, बट कुछ के नाम मुझे पता है। एक तो जो हमने पहले बुक किया हुआ था, जिसे कहते हैं नदी कॉटेजेस, जो कि जिसका रेट सबसे कम स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है अलायम कॉटेजेस, जो कि आप ये देख रहे हो, वो जो हमारा रूम है ये अलायम कॉटेजेस है। उसके बाद आता है आपका नालंदा कॉटेजेस। और भी 1 या 2 कॉटेजेस और भी हैं, जिनके नाम मुझे नहीं पता है। काफ़ी डिसेंट से कॉटेजेस हैं, और जो रेट हमने पे किया है नदी कॉटेजेस के लिए, वो था 800 पर नाइट। ओके, एक दिन का वो 800 चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे डिसेंट लगा इस प्राइस पे। और जबकि वो अवेलेबल नहीं था, उन्होंने ये अवेलेबल किया बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। तो दैट वाज रियली गुड।
एंड उसके बाद बात आती है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया इस पेपर पे जो है सारे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। तो मील्स जो है ना दिन में 2 बार ही मिलता है। ओके, एंड यू हैव टू स्टिक टू द टाइम्स। ओके, यहाँ पे जो टाइमिंग्स दी गई हैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप भूखे रह जाओगे, आपको बाहर से परचेज करके खाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने खाना दिया गया, दैट वॉज रियली सिंपल, काफ़ी सिंपल सा खाना है, बट येट जो है अच्छा लगा खा के। ठीक है, जो हमें परोसा गया खाने में वो था फ्रूट्स। फ्रूट्स में था वाटरमेलन, उसके बाद था पीनट्स, भिगोए हुए जो पीनट्स होते हैं। उसके बाद हमें 2 तरह की राइस सर्व की गई। बेसिकली एक पुलाव था और एक प्लेन राइस था, सांभर था, रसम था, पिकल्स भी था, एक ग्रीन सब्जी थी। तो बेसिकली एक फुल थाली था। सेम चीज़ जो है डिनर में भी रहता है, 1-2 आइटम्स खाली चेंज होते हैं। अब आते हैं ड्रेस के बारे में, कपड़े कैसे पहनने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी पहन सकते हो, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। पहले तो यही कि ये स्लीवलेस नहीं होना चाहिए। मैंने आज यही कुर्ती मैं जस्ट पहन के मैं जस्ट बाहर निकली ही थी कि मुझे एक सिक्योरिटी ने रोक लिया और मुझे बोला कि आप प्लीज़ इसे चेंज कर लो। बट सिंस मैं ऑलरेडी निकल चुकी थी तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि मैं दुपट्टा ओढ़ूँ। तो इसीलिए आप अवॉइड करिए स्लीवलेस, या फिर कोई टाइट फिटिंग क्लोथ्स है, या फिर कोई शॉर्ट कपड़े हैं अगर, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नहीं पहनिए। लड़कों के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो आप जो है कुछ ऐसा जो कंफर्टेबल हो, ठीक है, लूज हो, जिससे आपका जो है कम से कम बॉडी जो है ऑलमोस्ट ढका रहे, तो कुछ वैसा प्रीफर करिएगा पहनने के लिए। तो ईशा सेंटर में ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आते हैं, जो स्टे करते हैं, उन्हीं वो ही सिर्फ इस जगह को देख पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग एक दिन के ट्रिप पे आते हैं, जो स्टे नहीं करते हैं, उनके लिए भी है ईशा सेंटर। तो ऐसा होता है कि ईशा सेंटर का एक पार्ट जो है वो कॉटेज का हिस्सा होता है, जहाँ पे बाहर के लोग अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, जो विजिटर्स होते हैं ना वो अलाउड नहीं होते हैं। तो और जो बाकी हिस्सा होता है ना वो सबके लिए होता है, इवन हमारे लिए भी, इवन जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी। तो वो जगह जो है वो कॉमन प्लेस है। जैसे कि आपका हो गया सूर्य कुंड, हो गया चंद्र कुंड, हो गया ध्यान लिंगा, हो गया माँ भैरवी का जो मंदिर है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना वो कॉमन चीज़ों में आती है, जहाँ पे बाहर के लोग भी आ सकते हैं, इवन जो लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी जा रही हूँ आदि योगी का स्टैचू देखने के लिए, दी फेमस स्टैचू, जिसको सिर्फ मैंने छोटे 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 क्यूट से गिफ्ट सेंटर्स पे देखा है या फिर कार के डैशबोर्ड्स पे देखा है। तो आज मैं खुद से जाके अपनी आंखों से देखूंगी और आपको बताऊंगी कि वो फीलिंग कैसा लगता है। मैं और मम्मी रेडी होके निकले ही थे आदि योगी देखने के लिए कि बारिश स्टार्ट हो गई। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया और हम ऐसे ही निकल गए सैर सपाटे के लिए। इधर उधर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग जो है ऐसे ही नंगे पाँव घूमते हैं, तो मैं भी वही सेम फॉलो कर रही थी। फिर वहाँ पे पास में एक कैफेटेरिया था जहाँ पे आद्या को उसकी एक छोटी सी दोस्त मिल गई। हमने वहाँ पे पकौड़ा चाय पिया, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और हाँ, इस वक्त ना सुमित हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थे, वो अपना एक्सप्लोर कर रहे थे। वैसे यहाँ लोग जो है काफ़ी सारे लोग जो है अपने बिजी लाइफस्टाइल से ब्रेक लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कुछ लोग लंबी छुट्टियों पे जाते हैं। पर यहाँ जो लोग आते हैं ना वो योगा मेडिटेशन इन्हीं के लिए यहाँ पे आते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम आद्या को जो है जितना हो सके नेचर से क्लोज रख सके, ताकि वो नेचर से प्यार करे, नेचर को समझे और नेचर के करीब रहे। तो ऑलरेडी 6 बज चुके थे तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रह के टाइम स्पेंड करेंगे डिनर तक। तो डे 1 का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ बने रहिए डे 2 के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो तो बिल्कुल बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।